चाहते हैं जिस तरह 13 जुलाई को मार्टिस डे था, चीफ मिनिस्टर साहब, एडवाइजर साहब, कैबिनेट और जो एमएलए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 13 तारीख को माना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उस दिन कोई नहीं गया। 14 तारीख को 15 तारीख को 16 तारीख को क्या पूरा साल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी? क्या पूरा साल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी? और उसके बावजूद सीएम साहब को, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको दीवार टाप के जाना पड़ा, कैबिनेट को दीवार टाप के जाना पड़ा। आपने एजुकेशन मिनिस्टर मैडम को देखा, वो सिक्योरिटी के बिना किस तरह स्कूटी पे आई है। क्या ये डिक्टेटरशिप से आप जम्मू एंड कश्मीर चलाना चाहते हैं? एक तरफ आप सेंटर में कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पे को सरकार पे कोई दबाव नहीं है, उनको खुली छूट से काम किया जा दे रहा है, पर एक तरफ एलजी साहब कहते हैं कि सिर्फ मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, उनकी कैबिनेट के पास है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर के, जो चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है पुलिस। यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच का मसला होता है कि किस तरह सीएम साहब की सिक्योरिटी ब्रीच करके उनको धक्का दिया गया, उनको रोका गया। क्या ये अगर चीफ मिनिस्टर साहब की ये हालत है जम्मू कश्मीर यूटी में, तो मैं कहता हूँ एक आम नागरिक की क्या हालत होगी? उसका रब ही रखा है, उसका अल्लाह ही रखा है। और हम तो सोच के हैरान है, अगर चीफ मिनिस्टर का ये हाल हो सकता है तो एक आम नागरिक का कोई प्रोटेस्ट आवाज करेगा तो उसका क्या हाल होगा? हमारी ये डिमांड है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि सीएम सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई, सीएम सिक्योरिटी को, एक चीफ मिनिस्टर को किस तरह धक्का मारा गया और धक्का मार के उनको पीछे किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि आपका काम है चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना, उनको मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी। क्या आप धक्का मुक्की पे आ जाएंगे एक चीफ मिनिस्टर के साथ और जम्मू कश्मीर के मैंडेट के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के इमोशंस के साथ आप इस तरह मजाक करेंगे, उनके सीएम का इस तरह मजाक बनाएंगे? मेरे को लगा नहीं था। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई हो, पूरी की पूरी जांच। मेरी बात सुनिए, दरवाजा जब खुला गया वो बाद में खुला गया होगा। वहां कौन था? बीजेपी कुछ भी कहती है, उनका काम है कुछ भी कहना, जो आए कह दो। दरवाजा खुला था तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को शौक नहीं था दीवार टपके जाना? अगर बीजेपी ये कह रही है दरवाजा खुला था, तो 13 जुलाई को क्यों चीफ मिनिस्टर साहब के, एडवाइजर साहब के, एमएलए के, कैबिनेट्स के दरवाजे बंद रखे थे? इसका जवाब दीजिए ना। वो कुछ भी कहेगी, वीडियो कहीं की भी कहीं से बना के दे देगी, उनका क्या कहना है? चाहते हैं जिस तरह 13 जुलाई को मार्टिस डे था, चीफ मिनिस्टर साहब, एडवाइजर साहब, कैबिनेट और जो एमएलए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो चुने हुए नुमाइंदे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 13 तारीख को माना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उस दिन कोई नहीं गया। 14 तारीख को 15 तारीख को 16 तारीख को क्या पूरा साल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी? क्या पूरा साल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहेगी? और उसके बावजूद सीएम साहब को, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको दीवार टाप के जाना पड़ा, कैबिनेट को दीवार टाप के जाना पड़ा। आपने एजुकेशन मिनिस्टर मैडम को देखा, वो सिक्योरिटी के बिना किस तरह स्कूटी पे आई है। क्या ये डिक्टेटरशिप से आप जम्मू एंड कश्मीर चलाना चाहते हैं? एक तरफ आप सेंटर में कहते हैं, एलजी साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पे को सरकार पे कोई दबाव नहीं है, उनको खुली छूट से काम किया जा दे रहा है, पर एक तरफ एलजी साहब कहते हैं कि सिर्फ मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है, उनकी कैबिनेट के पास है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर के, जो चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है पुलिस। यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच का मसला होता है कि किस तरह सीएम साहब की सिक्योरिटी ब्रीच करके उनको धक्का दिया गया, उनको रोका गया। क्या ये अगर चीफ मिनिस्टर साहब की ये हालत है जम्मू कश्मीर यूटी में, तो मैं कहता हूँ एक आम नागरिक की क्या हालत होगी? उसका रब ही रखा है, उसका अल्लाह ही रखा है। और हम तो सोच के हैरान है, अगर चीफ मिनिस्टर का ये हाल हो सकता है तो एक आम नागरिक का कोई प्रोटेस्ट आवाज करेगा तो उसका क्या हाल होगा? हमारी ये डिमांड है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि सीएम सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई, सीएम सिक्योरिटी को, एक चीफ मिनिस्टर को किस तरह धक्का मारा गया और धक्का मार के उनको पीछे किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कि आपका काम है चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना, उनको मेंटेन करना, उनकी सिक्योरिटी। क्या आप धक्का मुक्की पे आ जाएंगे एक चीफ मिनिस्टर के साथ और जम्मू कश्मीर के मैंडेट के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के इमोशंस के साथ आप इस तरह मजाक करेंगे, उनके सीएम का इस तरह मजाक बनाएंगे? मेरे को लगा नहीं था। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कार्रवाई हो, पूरी की पूरी जांच। मेरी बात सुनिए, दरवाजा जब खुला गया वो बाद में खुला गया होगा। वहां कौन था? बीजेपी कुछ भी कहती है, उनका काम है कुछ भी कहना, जो आए कह दो। दरवाजा खुला था तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को शौक नहीं था दीवार टपके जाना?
अगर बीजेपी ये कह रही है दरवाजा खुला था, तो 13 जुलाई को क्यों चीफ मिनिस्टर साहब के, एडवाइजर साहब के, एमएलए के, कैबिनेट्स के दरवाजे बंद रखे थे? इसका जवाब दीजिए ना। वो कुछ भी कहेगी, वीडियो कहीं की भी कहीं से बना के दे देगी, उनका क्या कहना है?